चुनावी जायका के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील हंचोरिया। इस समय हम शाजापुर के एक प्रसिद्ध ब्रेड बड़ा और आलू बड़े की दुकान पर मौजूद हूं, जहां पर लोग राजनीति के साथ साथ चटखारे लेते हुए न सिर्फ अलग अलग व्यंजन खा रहे हैं बल्कि राजनीति पर बात कर रहे हैं। मशहूर ब्रेड बड़ा हो या आलू बड़ा, लेकिन राजनीति में आखिर कौन बड़ा, जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, और यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि इस लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे, सरकार के काम से वो कितने खुश हैं, विपक्ष से उनको क्या उम्मीद है, ये तमाम चीजें रहेगी। क्या लगता है आपको इस चुनाव में? इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार राजेंद्र जी चुनाव जीतेंगे। नहीं, क्यों, मतलब कांग्रेस से क्यों उम्मीद है आपको? कांग्रेस से इसलिए उम्मीद है कि पूर्व सांसद जो हमारे सोलंकी जी थे, वो शाजापुर में आते थे, केवल भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रमों में आते थे या भाजपा नेताओं के प्रायोजित कार्यक्रमों में उपस्थित होते थे। जनता से हमेशा उनकी दूरी बनी रही, इसलिए जनता नाराज है। तो देखिए, अलग अलग तरीके से अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। क्या लगता है चुनाव आ गया है? मोदी जी मोदी मोदी जी। मोदी जी क्यों? ये इतना काम करा इतना अच्छा। नहीं तो आप मोदी जी को कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सब काम अच्छा करा उनने, टोटल काम अच्छा करे, जो भी काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं आप? बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, नहीं, विपक्ष के नेताओं को लेकर जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल। बीजेपी के सब अच्छे लोग हैं, बीजेपी की बात करेंगे हम। इनको लगता है बीजेपी के सभी लोग अच्छे हैं और अच्छी बात करें। यहाँ पर कुछ भाजपा की विचारधारा से जुड़े लोग भी ब्रेड बड़ा खाना आए हैं, सहयोग से उनसे भी मुलाकात हो रही है। क्या लगता है आपको इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में तो पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी लहर और राम लहर है, इसलिए जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे महेंद्र सिंह सोलंकी जी, उन्होंने भी हमारे क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, तो यहाँ पे प्रचंड मतों से हम जीत दर्ज कराएंगे। क्या लगता है आपको कि क्षेत्र में ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि जिसको लेकर बीजेपी जो है वो जीत का दावा कर रही है? देखिए, क्षेत्र में एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो बाईपास को लेके थी, तो यहाँ पे जो 4 लेन मार्ग निकला हुआ है, इससे यहाँ पे दुर्घटनाओं बिल्कुल कम हो गई है, यहाँ की ना के बराबर हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली हुई है। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, यहाँ पे ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है। तो इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पे जो है नर्मदा लिंक परियोजना आ चुकी है, जो कि हमेशा के लिए पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो काम बीजेपी सरकार में हुए, जो कभी आज तक 60 साल में नहीं हुए थे, जो बीजेपी के काल में हुए हैं, और आगे भी हम देखेंगे तो विकास का लगातार होते चले जाएंगे। देखिए, ये चूंकि राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग हैं, तो इनका मानना है कि मोदी और स्थानीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, इन दोनों ने डबल इंजन की तरह जो है कई विकास कार्य किए, उसके बूते ही यहाँ पर है। आपको क्या लगता है, आप वोटर है? हाँ जी। क्या चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? अब की बार तो 400 पार ही है। 400 पार है? बिल्कुल। किस मुद्दे को लेकर? ये सारे काम अच्छे हो रहे हैं, वैसे तो सभी अच्छा काम। युवा के तौर पर आप क्या सोचते हो, और कौन से काम होने बाकी है? नहीं, सारे काम हो रहे हैं अभी तो, सब बढ़िया। शाजापुर को लेकर क्या उम्मीद है आपको, जो मौजूदा सांसद है और जो चुन के आएंगे वो सांसद है? शाजापुर में भी बीजेपी आना हो तो एक तरफा। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रेड बड़ा, आलू बड़ा। क्या सर, चुनावी बातें चल रही है आपके स्टॉल पे? हाँ बिल्कुल, क्यों ना। कैसा माहौल लेकर आया है? माहौल तो हमें बीजेपी का ही लगता है। अच्छा, आपको भी बीजेपी का लगता है? क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है, एक व्यापारी हैं आप? नहीं, हमारे स्टॉल पे क्या है कि सब प्रकार के लोग आते हैं, पर क्या है कि हमें सब लोगों से बातचीत मिलती है, तो अक्सर हमें बीजेपी का ही सपोर्ट मिलता है। क्या आपको लगता है बीजेपी की लहर है? अच्छा, और क्या लगता है क्षेत्र को लेकर आपको कि क्या विकास कार्य और होना चाहिए? विकास कार्य तो हमारे हिसाब से तो ठीक है। सर, लोकसभा चुनाव बिल्कुल आ चुके हैं। शाजापुर देवास संसदीय सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? अब विकास नहीं देख रहे हैं, विकास नहीं देख रहे हैं। नहीं, क्या लगता है आपको कि कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? विकास ही है सबसे बड़ा मुद्दा जो हो रहा है। विपक्ष को लेके? विपक्ष की बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं। आप क्या सोचते हैं? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों? विकास हो रहा है इसलिए। तो आपको लगता है कि क्षेत्र में सारा विकास हो गया? विकास तो फूल है। अब और कोई विकास की आवश्यकता नहीं?
होगा, वो भी होगा, जो अधूरा होगा वो भी पूरा करेंगे। आप क्या सोचते हैं सर? सबसे महन मुद्दा तो विकास ही है। विकास जो मतलब जो पार्टी हमारा विकास कर रही है हम उसी को वोट देंगे। विरोधी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनका विकास नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनको वोट नहीं मिल पा रहा। और जितना चाह रहे हैं उतना विकास ये भी पार्टी नहीं दे रही है, लेकिन धीरे धीरे देगी से, क्योंकि काफी अच्छा इनका अभी तक का तो चल रहा है कि ये विकास दे रही है, आगे भी देगी, इसलिए हम जनता पार्टी को ही वोट देंगे। तो मौजूदा कामकाज से आप खुश हैं? जी बिल्कुल। क्या लगता है किस क्षेत्र में और काम होना चाहिए? देखिए, हाल फिलहाल मैं तो देवास क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, शाजापुर में नया हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर। देवास संसदीय सीट की बात जी। करें। तो विकास के हिसाब से देखा जाए तो क्या बताऊं मैं आपको, चल रहा है, फिर भी मतलब ठीक ठाक ही है लगभग। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक विकास है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं क्या लगता है आपको सांसद ने जो कार्य किए यहाँ पर, क्योंकि आप तो राजनीतिक विचार भी रखते हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा शाजापुर देवास लोकसभा क्षेत्र में 25,000 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं। पूरे देश में मोदी जी की लहर होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश और विशेषकर शाजापुर देवास लोकसभा क्षेत्र में जो सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी द्वारा कोरोना काल में नीचे तक उतरकर और अपनी भावनाओं के साथ और अपनी जान की परवाह किए बिना जिस प्रकार से उन्होंने सेवा का कार्य किया है वो अद्भुत था, अतुलनीय था। और इसलिए दिल्ली में नरेंद्र और शाजापुर देवास में महेंद्र के नारे के साथ भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे प्रदेश के साथ साथ शाजापुर देवास लोकसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। और महेंद्र सिंह सोलंकी जी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं इस बार। शाजापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ 11,670 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। और विकास कार्यों के साथ साथ महेंद्र सिंह सोलंकी जी और जो प्रभु श्री राम को लाने वाले पार्टी है उसको जनता वोट करने जा रही है। और महेंद्र सिंह सोलंकी जी अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से विजय। देखिए, ये चूंकि राजनीतिक विचार रखते हैं तो इनको लगता है कि जो भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद उन्होंने बेहतर काम किया। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद। सर, चुनाव आ गया, क्या सोचते हैं? बढ़िया, शाजापुर का विकास होना चाहिए। अपन यही चाहते हैं, अपना शाजापुर काफी पिछड़ा हुआ है, अन्य जिलों के मुकाबले में विकास कार्य बहुत कम है। यहाँ पर उद्योग क्षेत्र आना चाहिए और विकास होना चाहिए, कोई सी भी पार्टी हो मगर विकास होना चाहिए। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? ये है कि जो विकास करेगा उसकी जीत होगी इस बार, और शाजापुर को विकास ही चाहिए। दोनों दलों को आप देखते हैं, कांग्रेस, बीजेपी या जो बाकी दल है, उनमें क्या अंतर आपको लगता है? वैसे बीजेपी विकास करती है और आगे भी बीजेपी को ध्यान देना चाहिए कि विकास शाजापुर के लिए और तेजी से हो। और जो तमाम लोग हैं उनका अलग अलग तरीके से मानना है। उनका मानना है कि विकास सर्वोपरि है, चाहे सत्ता में कोई भी आए, विकास करना चाहिए। आपको क्या लगता है? देश में इस बार मोदी जी की लहर है और पिछले 5 साल पहले भी देश में मोदी जी की लहर थी, हमेशा रहेगी। आने वाले 10 सालों में भी मोदी जी की लहर रहेगी देश के अंदर, क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है जिससे लाखों करोड़ों जनता की आस्था का केंद्र राम मंदिर। और हम चाहते हैं कि देश में और भी विकास हो और भी मंदिर बने और देश नई ऊंचाइयों को छुए। क्या लगता है आपको शाजापुर देवास संसदीय सीट में कौन से और विकास कार्य होने हैं जो नहीं हो पाए? निश्चित तौर पर आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी ने कई विकास कार्य किए हैं और जो बाकी है वो आने वाले 5 साल में करेंगे, क्योंकि इस बार हमने सोच रखा है कि महेंद्र सिंह जी सोलंकी को लगभग 5,000 वोट, 5 लाख मतों से विकास को लेकर आप सोचते हैं ये तो जीत की बात होगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से आप किस मामले में आगे? आपको क्यों लगता है कि नहीं, कांग्रेस से तो हर मामले में आगे हम रहे हैं और महेंद्र सिंह जी सोलंकी हर कार्य में आगे हैं, हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं, हर हफ्ते हमारे साथ मिलते हैं। तो ऐसे सांसद को हम चुनना पसंद करेंगे। हाँ, तो देखिए, ये जो तमाम लोग हैं इनको लगता है, चूंकि बीजेपी विचारधारा से समर्थक हैं, तो उनको लगता है कि इन चुनाव में भाजपा जो है वो एक बार फिर सत्ता में आएगी। लोगों की अलग अलग राय आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। आइए और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि वो किस तरीके से सोचते हैं और युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। आप क्या सोचते हैं युवाओं को लेकर इस चुनाव में? युवाओं को लेके वही जो सोच अभी आपको बताया, अनएम्प्लॉयमेंट वाली, उसके बाद रोजगार जो मिल जाए लोगों को, जो सरकार आपके हक में बेहतर करे
उसको वोट दो। जरूरी नहीं है कि एक प्रत्येक सरकार को अपनी मानसिकता बना, लेकिन इसी को वोट देना। जो आपके हक में बेहतर करे, जो डेवलपमेंट करे, उसको वोट दो, सीधी सी बात। आपको लगता है यहाँ पर इंडस्ट्री और एजुकेशन को लेकर और काम करने की जरूरत है? बहुत जरूरत है यहाँ पे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मेरे हिसाब से शाहजहाँपुर में ही आसपास अतराफ के हिसाब से अगर देखा जाए। आप क्या सोचते हैं सर? मेरी सेम थिंकिंग जो भाई ने बताई मेरे। यूथ को लेकर चूंकि शाहजहाँपुर को बाकी जिलों की अपेक्षा शाहजहाँपुर देवास संसदीय सीट में कई सारी बातें होती है, बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी बात होती है। क्या लगता है आपको कि कुछ और काम करेंगे? शाहजहाँपुर में से काम हो रहा है देखा जाए तो। जिस जमाना लो कॉलेज नहीं था वो बन चुका है, और अभी सीएम स्कूल पे जो काम चल रहा है अभी लेके, इससे धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। मेरी सोच विचार ये है कि भी काम चल रहा है शाहजहाँपुर में, तरक्की होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लगता है आपको? बस सेम थिंकिंग है। अच्छा, पार्टियों को लेकर क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में? हाँ, जो अच्छा काम करें उनके साथ, मतलब एजुकेशन में, हर चीज में। देखिए, यूथ का ये मानना है कि विकास सर्वोपरि आना है, और जो भी पार्टी सत्ता में आए उस क्षेत्र का विकास करे, युवाओं को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, और इसके साथ ही एजुकेशन में भी काम हो। तो जायके के इस सफर में आज हमने जाना कि चुनावी जायके में लोग क्या सोचते हैं। आलू बड़ा ब्रेड बड़ा के साथ साथ राजनीति में कौन बड़ा, ये आने वाले समय में तय होगा। और शाहजहाँपुर देवास संसदीय सीट में इस बार चुनाव आखिर किसका जायका खराब करेगा? सुनील हंसोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहाँपुर।